आज की क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे इक्त्वा प्रत्यय की। इक्त्वा प्रत्यय कर या कर के अर्थ में प्रयोग होता है। जैसा कि ये इक्त्वा प्रत्यय कर अथवा कर के इस अर्थ में प्रयुक्त होता है। इक्त्वा प्रत्यय का पहला नियम है इक्त्वा का त्वा शेष रहता है, क का लोप हो जाता है। यथा क्री धन इक्त्वा, यदि हम क्री धातु में इक्त्वा प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो इक्त्वा का त्वा उसमें जुड़ जाएगा तो बनेगा कृत्वा। नियम संख्या 2, इक्त्वा प्रत्यय का प्रयोग करते समय धातु के अंतिम वर्ण में ह्रस्व ई का आगम हो जाता है यदि उस अंतिम वर्ण में कोई स्वर ना हो तो। फॉर एग्जाम्पल पठ धन इक्त्वा, यदि पठ धातु में हम देखें तो उसका अंतिम वर्ण है ठ जिसमें कोई स्वर नहीं है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, ह्रस्व ई का आगम हो जाएगा तो होगा पठी धन इक्त्वा। अब जैसा कि बताया था इक्त्वा प्रत्यय में त्वा शेष रहता है तो पठी धन त्वा मिलकर के पठित्वा बनेगा। इसी तरह हस धन इक्त्वा हसित्वा, खाद धन इक्त्वा खादित्वा, धाव धन इक्त्वा धावित्वा, चल धन इक्त्वा चलित्वा। हमें यह ध्यान रखना है कि धातु के अंतिम वर्ण में जब कोई स्वर नहीं होगा तो वहाँ पर ह्रस्व ई का आगम हो जाएगा और इक्त्वा का त्वा उसमें जुड़कर इक्त्वा प्रत्यांत शब्द बनाएगा। नियम संख्या 3, यदि धातु का अंतिम वर्ण म या ना हो तो उसका लोप हो जाता है और शेष वर्ण में ई ह्रस्व ई का प्रयोग नहीं होता। गम धन इक्त्वा गत्वा, अब यहाँ पर देखिए कहता है नियम म या ना हो तो गम धन इक्त्वा, गम में है, गम में अंतिम वर्ण क्या है धातु का म, जिसमें इसका लोप हो जाएगा और उसमें त्वा प्रत्यय जुड़ जाएगा। तो गम में अगर माँ का लोप करने पर हमारे पास बचेगा ग धन त्वा मिलकर के गत्वा बनाएगा। इसी तरीके से नम धातु के म का लोप हो जाएगा, नम धन त्वा नत्वा। नियम संख्या 4, यदि धातु का अंतिम वर्ण म या ना है और वो समान वर्ग से है तो वहाँ म या ना का लोप नहीं होता है और ह्रस्व ई का प्रयोग होता है। यथा भ्रम धन इक्त्वा, अब जैसा कि हमने नियम संख्या 3 में देखा था वहाँ पर भी मा या ना था और वहाँ उसका लोप हो गया था और ई का आगम भी नहीं हुआ था, लेकिन नियम संख्या 4 में मा या ना का लोप भी नहीं होगा और ई का आगम होगा। उसका कारण ये है, यहाँ साफ साफ कहा जा रहा है कि समान वर्ग से हो। हम देखेंगे गम धातु में मा जो है वो किसका है, पवर्ग का, प फ ब भ मा, और ग कवर्ग का, क ख ग कवर्ग से है। इसी तरीके से नम धातु में न तवर्ग का है और मा पवर्ग का है, इस वजह से यहाँ पर मा और ना का लोप हुआ और वहाँ पे ई का आगम ना होकर के सीधे उसका गत्वा और नत्वा बना। किंतु यहाँ पर भ्रम धातु में क्या है, भ जो है वो पवर्ग से है, प फ ब भ मा दोनों समान वर्ग से होने के कारण यहाँ पर मा और ना का लोप नहीं होगा और ह्रस्व ई का आगम होकर के भ्रमित्वा यह रूप सिद्ध होगा। अगला नियम कहता है इस प्रत्यय से निर्मित शब्द अव्यय होते हैं। अब बात आती है अव्यय क्या है। अव्यय वे शब्द हैं जो किसी काल, वचन या लिंग में परिवर्तित नहीं होते, उसमें किसी भी तरीके का परिवर्तन नहीं आता है। जैसे कि हम अगर नेक्स्ट हम इसी में एग्जाम्पल देखें, रामः भोजनम कृत्वा विद्यालयम गच्छति, रामः भोजनम कृत्वा विद्यालयम अगच्छत। हम इन दो एग्जाम्पल्स पे देखेंगे कि दोनों अलग अलग काल में प्रयोग हैं यहाँ पर, किंतु कृत्वा जो प्रयोग हुआ है इक्त्वा प्रत्यांत शब्द है उसमें कोई चेंज नहीं है, चाहे हम उसको रामः करें या रामो करें। हम रामः भोजनम कृत्वा, राम भोजन करके विद्यालय जाता है तो वहाँ पे एक वचन है, उसके बाद भी कृत्वा में कोई चेंज नहीं है। यदि हम बोले रामो भोजनम कृत्वा विद्यालयम गच्छति तो भी वहाँ पर दो राम जाते हैं तो भी मतलब उसमें कोई कृत्वा में कोई चेंज नहीं आएगा, इसलिए वो अव्यय पद में कोई रहता है हमेशा। नियम संख्या 6, यह प्रत्यय भूतकालिक होता है। जब हम इक्त्वा प्रत्यांत शब्द का वाक्य में प्रयोग करते हैं तो इस वाक्य में प्रथम क्रिया भूतकाल में ही होगी, किंतु द्वितीय और प्रधान क्रिया किसी भी काल में हो सकती है। जैसा अभी मैंने स्पष्ट किया था कि किसी भी काल में जो अव्यय पद होते हैं वो चेंज नहीं होंगे और जो द्वितीय वाक्य है वो किसी भी काल में प्रयोग होगा। यहाँ पर रामः भोजनम कृत्वा विद्यालयम गच्छति, राम भोजन करके विद्यालय जाता है, यहाँ पर वर्तमान काल है, लेकिन रामः भोजनम कृत्वा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है और विद्यालयम गच्छति ये वर्तमान काल में दिया है। रामः भोजनम कृत्वा विद्यालयम अगच्छत, रामः भोजनम, राम भोजन करके विद्यालय गया, यहाँ पर ये भूतकाल का जो द्वितीय वाक्य है उसमें भूतकाल का प्रयोग हुआ है। यहाँ चेंज हो सकता है लेकिन प्रथम जो क्रिया है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसी तरीके से रामः भोजनम कृत्वा विद्यालयम गमिष्यति, राम भोजन करके विद्यालय जाएगा, रामः भोजनम कृत्वा विद्यालयम गच्छतु, राम भोजन करके विद्यालय जाओ, रामः भोजनम कृत्वा विद्यालयम गच्छेत, राम भोजन करके विद्यालय जाना चाहिए।
नियम संख्या 7, यह प्रत्यय दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य करता है। जैसा कि पूर्व में ही स्पष्ट हो चुका है कि दो वाक्यों को एक साथ ही करके बात कर रहा है, जिसमें एक पूर्वकालिक क्रिया होती है जो हो चुकी है और दूसरी क्रिया कंप्लीट होती है। रामः भोजनम करोति ये पृथक वाक्य है, सह विद्यालय गच्छति ये पृथक वाक्य है। यहाँ पृथक पृथक दो वाक्य हैं, दोनों का कर्ता एक ही है, दोनों काम राम के द्वारा ही हो रहे हैं। यहाँ पर सह संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम प्रयोग हुआ है। तो प्रथम वाक्य के कर्ता और कर्म को ले लेंगे हम, इसकी क्रिया में इक्त्वा प्रत्यय का प्रयोग करके। रामः भोजनम करोति की क्रिया क्या है? करोति। तो यहाँ पर कृत्वा में हम वो क्री धातु में इक्त्वा का प्रयोग करके रामः भोजनम कृत्वा बनेगा। अब द्वितीय वाक्य के कर्ता को हटा दें और शेष रहे कर्म और क्रिया को प्रथम वाक्य में जोड़ देंगे। जैसे रामः भोजनम कृत्वा के बाद में हमने उसके कर्ता को हटा देना है दूसरे वाक्य में, तो सह को हम वहाँ से हटा देंगे, तो रामः भोजनम कृत्वा विद्यालयम गच्छति, इस तरह इक्त्वा प्रत्यय का वाक्य बन जाएगा। थैंक यू।